सो अगर आप एक सीयूटी एस्पिरेंट हैं तो गाइस आपके लिए 5 ऐसी गुड न्यूज लेके आया हूं जिनको सुन के बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो खुश हो जाएंगे। चाहे कोई ऐसे स्टूडेंट है जो थोड़ा लेस वेल्दी बैकग्राउंड से आता है, चाहे कोई ऐसे स्टूडेंट है जो थोड़े एवरेज बैकग्राउंड से आता है, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेहतरीन न्यूज लेके आया हूं। तो सबसे पहले तो यार डिफिकल्टी ऑफ पेपर से रिलेटेड बहुत बार मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि भैया सीयूटी का क्या डिफिकल्टी लेवल रहेगा, क्या बहुत डिफिकल्ट रहेगा। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश पेपर की तैयारी एसएससी सीजीएल लेवल की कर रहे हैं, कैट लेवल की कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिलेबस देखा और उन्हें सिलेबस बिल्कुल एसएससी से मैच दिख रहा है, तो वो उस डिफिकल्टी लेवल की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं गाइस। एसएससी अगर यहां है ना तो सीयूटी यहां है। बहुत आसान आता है सीयूटी का पेपर कंपेयर टू एसएससी सीजीएल और कैट पेपर। आपको इतना हाई लेवल तक जाने की जरूरत नहीं है। डिफिकल्टी लेवल की अगर हम बात करें तो आप इस पर्टिकुलर आर्टिकल को पढ़िए जो यूजीसी के चेयरमैन ने यहां पे बोला है। इन्होंने बोला है कि हम लोगों का मेन टारगेट ये है कि मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल रखा जाएगा जिससे स्टूडेंट्स फेयर और मैनेजेबल चैलेंज फेस कर सकेंगे अपने सीयूटी यूजी पेपर में। जिससे क्या होगा, उनका जो रिलायंस है ओवर कोचिंग सेंटर्स वो थोड़ा कम हो सके। तो बेसिकली यहां क्लियरली बोल दिया गया है सीधा यूजीसी चेयरमैन जगदीश कुमार जी की तरफ से कि आपका जो सीयूटी यूजी का डिफिकल्टी लेवल है ये मॉडरेट लेवल ही रहेगा, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं आने वाला है। अब ऑब्वियस सी बात है यार, कॉम्पिटिटिव पेपर है तो एकदम आसान भी नहीं रहेगा, ठीक ठाक लेवल तो रखना ही पड़ेगा ना। तो डिफिकल्टी लेवल इज गोइंग टू बी मॉडरेट, इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। गाइस मैंने पूरी वीडियो शूट कर ली थी एंड उसके अगले दिन जाके आपके लिए एक और गुड न्यूज निकल के आई। मैंने सोचा एक और अगली वीडियो बनाने से बेटर है इसी वीडियो में आपके लिए सब कुछ कवर कर दूं। देखो यार, एक बहुत ही रिनाउंड और प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए आप सभी को जेईई से भी ज्यादा टफ एग्जामिनेशंस देने पड़ते हैं, बहुत लिमिटेड सीट्स रहती है और जितने भी बच्चे इस इंस्टीट्यूट में जाते हैं उनके पास ग्रेजुएशन के बाद ही अनेकों जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं, लाइक बहुत सारी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं। नाउ आपके लिए गुड न्यूज क्या है, अब ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में आपको एक कोर्स में एडमिशन सीयूटी के थ्रू मिल सकता है। इस कोर्स का नाम है एडमिशन टू दी बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा साइंस प्रोग्राम 2025। अगर आप अपने सीयूटी में मैथ्स और इंग्लिश का एग्जाम देने वाले हैं तो आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन न्यूज है, ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के बाद लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं रहती। सो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको भी आप अपने एक ऑप्शन में ले सकते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। मैं हर एक इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को डेली बेसिस पे चेक करते रहता हूं कि यार कोई सीयूटी से रिलेटेड अगर अपडेट आ रखी है तो मैं आपको क्विकली इंफॉर्मेशन दे दूं। अगर आप हर इंस्टीट्यूट की अपडेट चाहते हैं तो इस तरह चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। एंड आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, दिशा पब्लिकेशन ने फाइनली अपने सीयूटी यूजी 2025 के लिए किताबें लॉन्च कर दी हैं। दिस इज देयर 4th एडिशन। आपके सामने इंग्लिश और जनरल टेस्ट की किताबें रखी हैं। नाउ आप सभी के लिए गाइस मैं क्विक रिव्यू कर देता हूं कि इस किताब में आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा। सबसे पहले तो इतने सारे एमसीक्यूज आपको एक किताब में देखने को मिलेंगे। सबसे बेहतरीन फीचर जो मेजरली आपको किसी और बुक में देखने को नहीं मिलेगा, दैट इज चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसे आप सभी को ब्लड रिलेशन पढ़ना है, आप सभी को मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि भाई सीयूटी में कैसे सवाल इस टॉपिक से रिलेटेड आते हैं, तो आपको पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर छांटने पड़ेंगे। बट दिशा ने आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। आपको इसके अंदर 16 प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज सॉल्व्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और 10 प्रैक्टिस टेस्ट देखने को मिलेंगे इस जनरल टेस्ट और इंग्लिश की किताब में। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलना चाहूंगा कि एनटीए ने जितने भी न्यू वैरायटी क्वेश्चंस लॉन्च किए थे, जैसे केस बेस्ड, पैसेज बेस्ड, मैचिंग, असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड, वो सब कुछ इस लेटेस्ट किताब के अंदर प्रोवाइड किया गया है। हर एक टॉपिक को अच्छे से इसमें कवर किया गया है। सो अगर आपको ये परचेज करनी है बुक, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूं। इसके बाद ये बहुत अच्छी खबर है, दैट इज रिलेटेड टू सीसीपी। सीसीपी एक तरीके का प्रोजेक्ट है जो यूजीसी और कई लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं एंड दिस इज कॉमन काउंसलिंग पोर्टल। ये पिछले 2 साल से चल रही है। सीयूटी यूजी 2022 के बाद 23 और 24 दोनों साल में चलता रहा कि सीसीपी लॉन्च होगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। लेकिन जैसे यूजीसी इतने बड़े बड़े चेंजेस सीयूटी में कर रहा है, बहुत हाई चांसेस हैं कि सीसीपी इस साल 2025 में लागू हो जाए। सो भैया ये क्या है, इन माई ओपिनियन अगर सीसीपी लागू नहीं होता तो यूनिवर्सिटीज जो अपना मनी मिंटिंग प्रोसेस है वो चालू रखेंगी, मतलब पैसे छापने का प्रोसेस। भैया क्या है ये, देखो क्या होता है ना, जैसे आप गए सीयूटी एग्जामिनेशन दे देंगे, सीयूटी एग्जामिनेशन देने के बाद अब आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, तो हर एक यूनिवर्सिटी का अपना सेपरेट काउंसलिंग पोर्टल होता है, एडमिशन पोर्टल होता है। हर एक यूनिवर्सिटी अपनी अलग
फीस चार्ज करती है, काउंसलिंग फी चार्ज करती है। 1000 रुपये आप डीयू को दे रहे हो, 1000 रुपये आप बीएचयू को दे रहे हो, 2500 है जबकि बीएचयू की फीस। फिर 500 आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को दे रहे हो, 600 आप किसी और स्टेट यूनिवर्सिटी को दे रहे हो, डीएमडी यूनिवर्सिटी को दे रहे हो। लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज में जब आप इस तरह पैसे देते हैं तो आपकी जेब ढीली होने लगती है। सो इस प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए इस बार कॉमन काउंसलिंग पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जिसमें सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म पर जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है, कोर्सेज फिल करने हैं, एक बार पैसे देने हैं और उसके थ्रू आप अनेकों अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन पा पाएंगे। सो दिस इज सीसीपी। नाउ दिस इज सम एक्चुअल गुड न्यूज गाइस। देखो यार, हमारे इंडिया में ना सीबीटी सेंटर्स की बहुत कमी है। एक अच्छे सीबीटी सेंटर में क्या क्या रिक्वायर्ड होता है? एक वेल फंक्शनिंग लैपटॉप, एक वेल फंक्शनिंग उसका कीबोर्ड, एक वेल फंक्शनिंग हमारा माउस, एक अच्छा सर्वर, अच्छा नेटवर्क इशू, जो हमें रूरल एरियाज में अवेलेबल नहीं हो पाता। सो जितने हमारे रूरल एरियाज में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं जो सीयूटी एग्जामिनेशन देंगे, उनके लिए मुश्किल हो जाता है सीबीटी सेंटर्स को एक्सेस कर पाना, क्योंकि उनको रूरल से दूर सिटीज ट्रैवल करना पड़ता है। तो इसीलिए पिछले साल एनटी ने फाइनलाइज किया कि हम लोग यार सीबीटी से ओएमआर पर जाएंगे। लेकिन क्या देखने को मिला, ओएमआर में बहुत प्रॉब्लम बच्चों को फेस करनी पड़ी कि यार कहीं पर लीक की समस्याएं भी हमें देखने को मिल रही थी। कई बार देखने को मिला कि बच्चों को सफिशिएंट टाइम ही नहीं मिल पा रहा था पेपर सॉल्व करने के लिए, क्योंकि कई सारी फॉर्मेलिटीज उन्हें करनी पड़ रही थी कि यार यहाँ पे साइन करो, वहां पे साइन करो। पेपर सॉल्विंग से ज्यादा तो साइन में समय जा रहा था। सो इन चीजों को करेक्ट करने के लिए वापस सीबीटी पे आना ही पड़ा। नाउ अब सीबीटी की इशू को सॉल्व करने के लिए कई सारी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने एनटीए को रिक्वेस्ट किया कि भाई हमारे एरिया में तो आपको सीबीटी की इशू सॉल्व करनी पड़ेगी। इसी के साथ साथ एनटीए का भी देखने को मिल रहा है कि वो सिटीज में भी और साथ ही साथ रूरल एरियाज में भी सीबीटी सेंटर्स को बढ़ाता जा रहा है, जिससे जो जेई एग्जामिनेशन है और आपका जो सीयूटी एग्जामिनेशन सीबीटी में होगा ये अच्छे से हो, और साथ ही साथ एनटीए का जो स्टाफ है उसका नंबर भी बढ़ाया जा रहा है। अब जैसे यहाँ पे आप पेपर दे रहे हो, मैं पेपर दे रहा हूं, अब अचानक से हैंग हो गया, कोई मिल ही नहीं रहा, अरे कहाँ है, कोई दिख ही नहीं रहा है ना। समय जाता जा रहा है, क्लॉक चलती जा रही है, समय बंद हो गया, लैपटॉप बंद हो गया, पेपर सबमिट हो गया। अब क्या किया जाए भाई, क्या कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में? तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब कई सारे इन्विजिलेटर्स, कई सारे जो टेक प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले लोग हैं, उन लोगों को हायर किया जा रहा है। सो एनटीए स्टाफ बढ़ रहा है, सीबीटी सेंटर्स बढ़ रहे हैं। दिस इज अ गुड न्यूज फॉर योर बैच, दैट इज 2025, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वाला होने वाला है। सो गाइस, इतनी सारी गुड न्यूज मैं आप सभी को दे रहा हूं, ऑथेंटिक गुड न्यूज आप सभी को दे रहा हूं। एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आप सभी को इस चैनल पर यूजीसी स्पेसिफिक, अगर आप एक यूजी स्टूडेंट हैं तो सिर्फ प्योरली यूजी रिलेटेड अपडेट्स यहां आपको मिलती रहेंगी। आपको जो भी ऑथेंटिक लिंक्स है वो यहां मिलते रहेंगे। फॉर्म रिलीज होएगा तो ट्यूटोरियल यहां पे आपके लिए आ जाएगा। आपको लाइव डाउट सॉल्व करवाने के लिए मैं एक अलग प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप एप्लीकेशन भर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम ना आए। और आपको पता है यहां पे कितनी बेहतरीन स्ट्रैटेजीज आपके लिए आती हैं। मेरा ये टारगेट नहीं रहता कि अगर मैं आपके लिए स्ट्रैटेजी रिलेटेड वीडियो बना रहा हूं तो जो मैंने आज से 1 महीने पहले वीडियो बनाई थी स्ट्रैटेजी की, वही वापस से चेप दूं। ठीक है, ये आपने देखा होगा कई चैनल्स पर होता है। मैं आपके लिए वेल थॉट स्ट्रैटेजीज क्रिएट करता हूं। सो बस एक रिक्वेस्ट है यार, इस तरीके के क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नाउ दिस इज अनदर गुड न्यूज फॉर मेनी स्टूडेंट्स, स्पेशली मैं बोलूंगा थोड़े एवरेज स्टूडेंट्स के लिए या उन स्टूडेंट्स के लिए जो थोड़ा बिलो एवरेज स्कोर करते हैं। देखो यार, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अब सीयूटी के अंदर आती जा रही हैं। ये डेटा है 2022 का, क्या आप देख सकते हो? मतलब सिर्फ 90 यूनिवर्सिटीज ने सीयूटी यूजी 2022 में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन आप सडन इंक्रीज देखो कितना हुआ 2023 में, इसके बाद इंक्रीज हुआ 2024 में, एंड 2025 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप सभी के समवेयर अराउंड 280 to 300 प्लस यूनिवर्सिटीज सीयूटी यूजी 2025 में पार्टिसिपेट करेंगी। अब आप बोलोगे भैया इससे हमें क्या लेना देना? देखो यार, जितनी ज्यादा यूनिवर्सिटीज होंगी इसका क्या मतलब है, उतनी ज्यादा सीट्स हमारे पास होंगी। अब जितने बच्चे तो 13 लाख हैं, सीट हमारे पास समवेयर अराउंड 4-5 लाख होगी, लेकिन जितनी ज्यादा यूनिवर्सिटीज होंगी उतनी ज्यादा सीट्स हमारे पास रहेंगी, एंड जितनी ज्यादा सीट रहेगी उतना कंपटीशन हमें कम देखने को मिलेगा। अब जैसे जो बिल्कुल टॉप यूनिवर्सिटीज होती हैं जैसे कि डीयू, बीएचयू, जेएमआई, यहां पर तो टफ कंपटीशन लगा ही रहता है। सो जो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं जिनका बहुत ही कम स्कोर आ रहा है, उन स्टूडेंट के लिए सीयूटी के थ्रू एडमिशन पाने के चांसेस रहेंगे इन वेरियस अदर यूनिवर्सिटीज।
अब आपके पास कोई लिमिटेड 4-5 ऑप्शन नहीं रहेंगे, और भी 10-15 यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन आपके पास बढ़ जाएंगे, और भी सीट्स आपके पास बढ़ जाएंगी. सो ऑब्वियसली इट इज अ गुड न्यूज, स्पेशली फॉर दोज पीपल जो एवरेज एंड बिलो एवरेज स्कोर करते हैं. नाउ गाइस, ये आखिरी गुड न्यूज है, नॉर्मलाइजेशन नामक प्रॉब्लम से छुटकारा. इसका क्या मतलब है? देखो गाइस, 2022 और सीयूटी यूजी 2023 में नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल जोरों शोरों से चला करता था, कि जैसे कि बहुत सारी शिफ्ट में, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बताऊं कि इंग्लिश का पेपर आज हो रहा है, इंग्लिश का पेपर अगले दिन भी हो रहा है, इंग्लिश का पेपर परसों भी हो रहा है, इंग्लिश का पेपर तरसों भी हो रहा है, तो इसमें देखने को मिलता था कि यार एक जगह पर पेपर आसान आ रहा है, दूसरी जगह पर पेपर डिफिकल्ट आ रहा है, तीसरी जगह में पेपर फिर डिफिकल्ट आ रहा है, चौथी जगह पर पेपर आसान आ रहा है. तो यहाँ क्या देखने को मिलता है कि यार जिनकी शिफ्ट में पेपर आसान आ रहे हैं उनकी तो ज्यादा नंबर आएंगे, जिनकी शिफ्ट में पेपर डिफिकल्ट आ रहा है वहां तो नंबर कम हो जाएंगे. तो ये शिफ्ट के बच्चे प्रोटेस्ट करते थे कि भैया हमारे नंबर क्यों कम हो रहे हैं. तो ऐसी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए नॉर्मलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया जाता है, कि जिनके पेपर आसान आए थे, जो वो हाई स्कोर करेंगे तो उनकी थोड़ी सी नंबर काट दो. ठीक है, इसी के साथ साथ जिनके बहुत डिफिकल्ट पेपर आ रहा है, वो कम स्कोर कर रहे हैं, तो उन्हें थोड़े से नंबर दे दो. दिस इज नॉर्मलाइजेशन. एंड ये जो नॉर्मलाइजेशन है, इसकी वजह से हमें देखने को मिला है, एसएससी जो रिसेंटली अभी प्रोटेस्ट हो रहे थे, एसएससी और बीपीएससी के अंदर इतना महा प्रोटेस्ट जो बीपीएससी में हो रहा है, ये नॉर्मलाइजेशन की वजह से है. सो सीयूटी यूजी 2024 में नॉर्मलाइजेशन हट गया था, लेकिन इंग्लिश एंड आई थिंक केमिस्ट्री का पेपर पोस्टपोन हो गया था, जिसकी वजह से इंग्लिश और केमिस्ट्री का पेपर इसी तरह 2 शिफ्ट में कराया गया, आई थिंक 3 शिफ्ट में कराया गया था. सो ऑब्वियस सी बात है, अब कई बच्चे बोलेंगे कि यार मेरा पेपर तो आपने पहले करा लिया और दूसरे का पेपर आप थोड़े दिन बाद करा रहे हो, मुझे कम टाइम मिला पढ़ने के लिए, उसको ज़्यादा टाइम मिला पढ़ने के लिए. ऐसी सिचुएशन में भी कई बार नॉर्मलाइजेशन हो जाता है. सो पिछले साल कुछ स्टूडेंट को नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला था, बट सीयूटी यूजी 2025 में आप बस प्रे करो कि आपका पेपर किसी भी हालत में पोस्टपोन ना हो. खासकर ये जो न्यू वायरस आ रहे हैं ना, इसकी वजह से पोस्टपोन ना हो. अदरवाइज आपको भी यार ये नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, जो लिटरली बहुत ब्रूटल होती है. मेरे जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, अगर मेरे नंबर आ रहे हैं 760, तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से मेरे नंबर 740 खिसक सकते हैं. ये पावर है नॉर्मलाइजेशन की. एंड कुछ इसके ऊपर देखो, यहाँ पे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती कि नॉर्मलाइजेशन का कैसे प्रोसेस होता है, कि यार मैंने 760 स्कोर किया तो मेरे 740 हुए क्यों, इसके ऊपर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है. सो जस्ट प्रे टू गॉड कि आपका पेपर पोस्टपोन ना हो, अदरवाइज आप लोग नॉर्मलाइजेशन के इस दानव से बच जाओगे. सो ऑल दीज वर द गुड न्यूज गाइस. 5 बेहतरीन न्यूज मैंने आप सभी को बताई हैं. एंड चैनल सब्सक्राइब कर लेना इस तरीके की अपडेट के लिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए. एंड गाइज मेरा ट्राई है कि आपके लिए ना कुछ और बेहतरीन वीडियोस प्लान करी जाएं, जैसे कि कुछ अच्छे लेक्चर्स प्लान करे जाएं, कुछ वेल थॉट स्ट्रैटेजीज प्लान करी जाएं. अब मेरा ये ट्राई है कि यार मैं हर एक डोमेन के लिए एक स्ट्रैटेजी लाऊं. तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या मुझे हर एक डोमेन के लिए भी कुछ स्ट्रैटेजी वीडियोस लानी चाहिए, कि अकाउंटेंसी में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या हैं, फिजिक्स में क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, आपके हिस्ट्री में क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं. क्या आप इस तरीके की स्ट्रैटेजीज चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं और मेरी टीम इसके ऊपर ज़रूर काम करेंगे. सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लेट्स सी आपका क्या रिस्पॉन्स रहता है. थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट.